राजौरी पुंछ में जहां एक तरफ बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, रोड शोज हो रहे हैं, जलसों में हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, रोड शोज में अपने महबूब लीडर की एक झलक पाने को लोग सड़कों पर हैं, लोग घरों से बाहर हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं अपने अपने महबूब लीडर्स का। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बंद कमरों में मीटिंग्स कर रही है। कई दिनों से ये सिलसिला राजौरी और पुंछ में जारी है, मीटिंग्स हो रही हैं और कमाल ये है कि हर मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के वही चुनिंदा चेहरे दिखाई देते हैं। पुंछ की मीटिंग में वही लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सुरनकोट में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, राजौरी में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी बंद कमरों में मीटिंग्स कर रही है। राजौरी अनंतनाग का इलेक्शन सर पर है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि वोट बल्ले को देना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंद कमरों में बैठकर क्या ये सोचती है कि बंद कमरों से एक ऐलान किया जाएगा तो बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की इन मीटिंग्स का असर उन पहाड़ों पे रहने वाले लोगों पर होगा और वो निकलेंगे और बीजेपी के कहने पर बल्ले के ऊपर वोट करेंगे। ऐसा ज़मीनी सतह पर दिखाई नहीं देता है। खित्ता पीर पंजाल के लोगों के जहनों में एक सवाल है, मेरे जहन में भी है, मुझसे भी कई सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने डिस्कस किया है। वो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी बंद कमरों में आखिर मीटिंग्स में क्या डिसाइड करते हैं। मीटिंग्स में ऐसी कौन सी इतनी अहम बातें होती हैं जिनका बाहर निकलना नुकसानदेह हो सकता है। बंद कमरों में मीटिंग्स होती हैं, फिर वापस चले जाते हैं, इसकी खबर ही नहीं होती है कौन कब आया कौन चला गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जब राजौरी पुंछ के दौरे पर निकलते थे तो हजारों की तादाद में लोग बाहर निकलते थे, इस्तकबाल करते थे। क्या भारतीय जनता पार्टी राजौरी पुंछ में अपने माजी की तरफ लौट रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी तरसती थी कि लोग हमारा नाम लें, लोग हमारे साथ आएं, लोग हमारे जलसों में शरीक हों, और उस माजी से हाल तक आने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है, हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ा है, खास तौर से खित्ता पीर पंजाल में। ऐसी जगह जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना भी गुनाह तस्वुर किया जाता था, वहीं हमने ये भी देखा कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। लेकिन अब जो सूरत हाल राजौरी पुंछ में देखने को मिल रही है वो ये है कि बीजेपी बंद कमरों तक महदूद होकर रह गई है। क्या ये किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि बंद कमरों से जो फरमान जारी होगा उस फरमान के पीछे पीछे राजौरी पुंछ की बड़ी आवाम निकलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है तो यकीनन ऐसा ज़मीनी सतह पर नहीं होना है, और अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोचती है इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना भी नुकसान करेगी। बल्ले का तो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता है। अकेले में बल्ला राजौरी पुंछ में कुछ कमाल कर दिखाएगा, जो भी कमाल करेगा बीजेपी की मदद के साथ करेगा। लेकिन बीजेपी है कहाँ? बंद कमरों के मैसेजेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीजेपी की ये तमाम मीटिंग्स एक तरह से बेमानी हो जाती हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन में तादाद गिनी जाती है, इलेक्शन में वोट गिने जाते हैं, इलेक्शन में इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू के कोई मानी नहीं रहते हैं, इलेक्शन में इस चीज़ के कोई मानी नहीं रहते कि आप एक बंद कमरे में बैठे हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, पार्टी के फ्यूचर को, लोगों के फ्यूचर को। इसके कोई मानी नहीं रह जाते। इनमें सर गिने जाते हैं, देखा जाता है कि कितने ज़्यादा लोगों ने बटन दबाया है। राजौरी पुंछ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बल्ले की हिमायत तो ज़रूर कर रही है, लेकिन इससे बल्ले को कोई फ़ायदा होगा ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कल तरुण चुग पुंछ के दौरे पर आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, वो भी कल पुंछ पहुंचेगी। उसके बाद कोई लाएअमल बनेगा। तो क्या तरुण चुग भी एक मीटिंग तक महदूद रहेंगे, रविंदर रैना भी एक मीटिंग तक महदूद रहेंगे, मीटिंग करेंगे और चल देंगे? ऐसा हुआ तो इसका फ़ायदा
बल्ले को नहीं होना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, सड़कों पर निकलती है, बड़े बड़े जलसे करती है, रोड शोज़ करती है, तो यकीनन उसका फ़ायदा अपनी पार्टी को हो सकता है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बड़ा वोट बैंक गंवा दिया है। तो अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया तो बहुत सारे लोग बिखर गए। अब जो बचे कुचे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो बीजेपी के कहने पर किसी दूसरी जमात को वोट तभी करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहे कि पर्दे के पीछे रहकर किसी दूसरी जमात का हम फायदा कर सकते हैं, होना नहीं है। मुकाबला फिर मियां अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती के बीच में ही ठहरेगा। इस वक्त जिस सुस्त रफ्तारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इससे बल्ले का कोई फायदा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है।